Can you say a few words on love, compassion, and gratitude? Okay. Now, love. Love emanates from parents. That cannot be valued. No value. It may be millions of rupees also you cannot buy. It comes from parent, father, mother. Okay. That's why today you took a oath. What is the oath you took? I will make my mother happy. You are taken. So that's why your gratitude because of the love. GoDaddy offers hosting that's reliable and simple to set up. Very good afternoon, everyone. Then, very good evening later on. So, I know you cannot access the chat. I would like to first of all welcome all of you. So, जो लोग चैट बॉक्स को अभी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग चैट में मैसेजेस कर सकते हैं जब मैं आपको परमिशन दूंगा. विदाउट माई परमिशन यू कैन नॉट एक्सेस द चैट बॉक्स. आज हम कोडिंग शुरू करेंगे हमारी, and we will start the session now. So everyone who is ready can type 1 in the chat box if you are ready for the session. If you are ready for the session, type 1 in the chat box. Everyone, if you are ready for the session, type 1 in the chat box. Let me see how many people are ready. Everyone who is ready for the session, type 1 in the chat box. People who are ready for the session, type 1 in the chat box. Very good. I can see few ones. So now I will be switching off the chat box. And now let's start the session. Okay. So very warm welcome to your first session. This is your first session, students. And we will learn HTML programming language. So we will start learning this programming language which is called HTML. So before we learn this language of HTML, let us see what we can make out of this. What we are going to make. Let's see what we are going to make. You all can see the browser. Let's see. So everyone, I would like to first of all inform everyone about what we are going to make. सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग कोडिंग से क्या बनाएंगे ताकि आप लोग इसको खुद से सीख सकें. अगर आप लोग ध्यान से देखें तो हमको एक छोटा सा वेबसाइट दिख रहा है. यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक इमेज है, उसके बाद एक हेडिंग है, फिर एक सब हेडिंग है और फिर ये डिस्क्रिप्शन है. ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है इसको हम बोलेंगे कंटेंट. इसमें जो ब्लू कलर का कंटेंट है वो नेविगेशन बार है और बाकी मिस्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके बारे में ये जानकारी है. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर 1931, 27 जुलाई 2015 में ही वॉज बॉर्न. ही वॉज अ एरोस्पेस साइंटिस्ट. सो दिस इज़ माई फर्स्ट क्वेश्चन और ये मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा. देखते हैं हाउ मैनी पीपल कैन आंसर. सो दिस कुड बी वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई विल आस्क यू गाइज.
So let's see how many people can answer. Please write in the chat box. Please write in the chat box. Who is Dr. APJ अब्दुल कलाम? कौन लिखेगा अब्दुल कलाम जी के बारे में? Who is APJ अब्दुल कलाम? एंड व्हाट इज एरोस्पेस साइंटिस्ट? एरोस्पेस साइंटिस्ट क्या होता है? यहाँ पे ये शब्द जो है, प्लीज एवरीवन प्लीज फोकस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोस्पेस साइंटिस्ट? सभी लोग चैट में लिखेंगे एरोस्पेस साइंटिस्ट क्या होता है. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. चैट बॉक्स इज ओपन. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. अभी आप स्क्रीन पे नहीं आ सकते हैं. प्लीज राइट. एरोस्पेस साइंटिस्ट क्या होता है? प्लीज राइट. प्रशांत, ध्रुव, कृति, मीना, सभी लोग. व्हाट इज एरोस्पेस साइंटिस्ट? चैट बॉक्स ऑन कर दिया गया है. आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स कंटिन्यू. वी विल टेक डाउट्स इन द एंड ऑफ द सेशन. जिसके भी डाउट्स होंगे वी विल टेक इन द एंड ऑफ द सेशन. सबसे पहले अब हम कोडिंग शुरू करेंगे. सबसे पहले आप सभी लोग जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग ध्यान से मेरी स्क्रीन पे देखेंगे एंड वी विल स्टार्ट कोडिंग. सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट आर टैग्स. सो टैग्स क्या होते हैं? टैग्स के बारे में समझेंगे. इसका आंसर मैं यहाँ पे ब्लू कलर के पेन से लिखूँगा और आपको भी ब्लू कलर के पेन से आप लिख सकते हैं. आप इसका आंसर नंबर 1. सो यहाँ पे ध्यान से देखना. टैग्स आर यूज्ड टू create HTML structure of the application. क्या है? जिनको मेरी हैंडराइटिंग समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ आप मुझसे पूछ लीजिए. टैग्स आर यूज्ड टू क्रिएट HTML स्ट्रक्चर ऑफ द एप्लीकेशन. इसमें ए सेक्शन में आप लिखेंगे डिवीजन, जिसका नाम है, जिसको हम, ये एक टैग है डिवीजन, इसको आप ऐसे बनाएंगे DIV और इसको ऐसे लिखेंगे DIV. ये क्लोजिंग टैग है, ये ओपनिंग टैग है. इसी तरीके से वी विल मेक अनदर टैग हेडिंग एंड हेडिंग विल बी इन दिस फॉर्म H1. ये मैंने कल बताया था. क्लोजिंग टैग H1. C लिखेंगे डिवीजन, हेडिंग, पैराग्राफ. ये पैराग्राफ टैग है. ये विल राइट P और P का क्लोजिंग टैग इस तरीके से. देन आफ्टर C टैग वी विल बी हैविंग अ D टैग, डिवीजन, हेडिंग, पैराग्राफ, एंड देन वी हैव इमेज. Image में you will make like IMG and you will be having SRC is equal to, यहाँ पे हम path डालते हैं. This is called a place where you are going to put the path, and then we have alternative name of the image. यहाँ पे alternative name डलेगा and then it is a self closing tag. So अगर आप ध्यान से देखेंगे सभी लोग, जो डिवीजन टैग है आपका, सबसे पहला टैग है डिवीजन टैग. ये डिवीजन टैग कोई भी एक बॉक्स बनाने के लिए काम आता है. जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें, इफ़ यू फोकस हेयर, मिस्टर APJ अब्दुल कलाम का जो ये कंटेंट आपको दिख रहा है, दिस इज इनसाइड अ बॉक्स, राइट? एंड दिस बॉक्स हैज़ इमेज, हेडिंग, पैराग्राफ. तो ये बॉक्स कैसे बना? ये बॉक्स बनाने के लिए हमने डिवीजन टैग, क्या बोला? डिवीजन टैग का हमने यूज़ किया है. एंड उसके बाद हमने हेडिंग टैग का यूज़ किया है. H1 हेडिंग होती है. H1 हेडिंग टैग का यूज़ किया है ये हेडिंग बनाने के लिए.
राइट। और इसके बाद हमने एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैराग्राफ टैग यूज़ किया गया है, जो कि स्मॉल पैराग्राफ आप लिख सकते हैं या फिर एक लार्ज पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। ये आपका सबसे फर्स्ट काम है। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ आप लोगों ने बनाई है वो है इमेज। और ये इमेज के लिए आप देखेंगे इमेज का जो ये टैग है ये बहुत बड़ा टैग है, लेकिन ये एक ही है, दिस इज़ ओनली वन। बट पैराग्राफ, हेडिंग और डिवीजन जो टैग है इसमें सब दो दो हैं, एक दो, एक दो, एक दो। तो जो फर्स्ट टैग है इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग, और जो सेकंड टैग है उसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। अब हम इन टैग्स को बाय कोड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन टैग्स को कैसे हम कोड कर सकते हैं, हाउ वी कैन कोड इट। सबसे पहले हम डिवीजन टैग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम डिवीजन टैग बनाएंगे। तो सभी लोग, अगर आपके सिस्टम में ये सॉफ्टवेयर नहीं भी है तो भी चलेगा, तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, फ़ोल्डर का नाम रखूँगा माय फोल्डर, है ना। इसका नाम रखूँगा मैं यहाँ पे माय फोल्डर। एंड ये जो फोल्डर है माय फोल्डर, इसको मैं विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूँगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये विंडो क्लोज कर देंगे, ऐसा ब्लैक स्क्रीन होना चाहिए, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अच्छा, अगर आप लोग अभी कोडिंग नहीं कर रहे हैं, सभी लोग सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे हैं, कोई भी लैपटॉप लेके नहीं बैठा है, मोबाइल से आप अगर ज्वाइन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोडिंग आनी चाहिए, कोडिंग सीखना ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। ये आपके पास नोट्स होने चाहिए, ये नोट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी से कोडिंग की जाती है, ठीक है। सो अभी आप क्या करेंगे, एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे, फाइल का नाम रखेंगे index.html फाइल, क्योंकि हम कौन सी कोडिंग अभी सीख रहे हैं, HTML कोडिंग सीख रहे हैं। इसको एक्चुअली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है, HTML इज़ ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इसको कोडिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे रेड पेन से मार्क करूँगा, यहाँ पे डिवीजन हम यूज़ करेंगे ए डिवीजन। कौन सा डिवीजन, ए डिवीजन। ए का नाम क्या है, डिवीजन। डिवीजन से क्या बनता है, एक बॉक्स बनता है ना। और इसको ऐसे यूज़ करते हैं, तो लेट्स इसको यूज़ करते हैं, एक बार बनाते हैं, लेट्स सी वेदर वी कैन मेक इट। तो सबसे पहले आपको लिखना है एक डिवीजन, ठीक है। इसका साइज़ बहुत छोटा आ रहा है ना। मैं इसका साइज़ यहाँ पे सेटिंग में जाके, है ना, यहाँ से इसका साइज़ 25 कर देता हूँ ताकि ये सबको दिखे। अब देखिए, अब आपको दिख रहा है, ये मैंने एक डिवीजन बनाया और ये मैंने एक क्लोजिंग डिवीजन बनाया। और आप देखेंगे अगर नोट्स में तो यहाँ पे भी एक डिवीजन फर्स्ट है और एक क्लोजिंग डिवीजन, दो डिवीजन हमने बनाए हैं। इससे एक बॉक्स बनता है, क्या बनता है, इससे एक बॉक्स बनता है ना। अब आप यहाँ पे देखेंगे डिवीजन के अंदर आप लिखेंगे, है ना, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, है ना। अच्छा, फर्स्ट डिवीजन को रन कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, मैं करूँगा ओपन विथ लाइव सर्वर, और आप अगर यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये लिख के आ गया है फर्स्ट डिवीजन। अच्छा, अब आप लोग मुझसे कहेंगे सर डिवीजन का मतलब तो होता है बॉक्स बनाना, इसमें बॉक्स तो बना ही नहीं, यहाँ पे तो हेडिंग आ गई। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, ये हेडिंग हमको लिखनी नहीं थी, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए लिख दी, ये आप हटा दीजिए। ये एक एम्प्टी खाली डिवीजन बनता है। अगर आप यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे सेव कर दूँ और अब मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो आप देखेंगे मेरा ये एक वाइट पेज आ गया है। इस वाइट पेज में एक डिवीज़न है पर वो दिख नहीं रहा है, ये डिवीज़न दिख नहीं रहा है। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा ना। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको राइट क्लिक करके यहाँ से मैं करूँगा, इसको सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। क्या करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। एंड इंस्पेक्ट करके मैं नीचे यहाँ बॉडी में क्लिक करूँगा और यहाँ पे अगर मैं ये डिवीजन में क्लिक करूँगा, देखो ये दिखा रहा है मुझे कुछ है इधर, देखो, देखना। मैं यहाँ पे बॉडी में आऊँगा और फिर नीचे आऊँगा डिवीजन में, ये देखिए ऊपर कह रहा है यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन है, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो दिखना चाहिए ना, तो दिखेगा कैसे, इसके अंदर हमको क्या लिखना पड़ेगा, इसके अंदर हमको एक हेडिंग लिखनी पड़ेगी।
इस डिवीजन के अंदर, डिवीजन मतलब क्या होता है, एक बॉक्स। अब इस बॉक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखेंगे। इस बॉक्स के अंदर हम क्या करेंगे, एक इमेज डालेंगे, है ना। ये काम सभी लोग करना चाहते हैं, तो इसको करके देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस डिवीजन के अंदर सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे। तो हेडिंग कैसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं ओपनिंग ब्रैकेट H1 और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये H1 का क्लोजिंग टैग। सो इसको क्या बोलते हैं, टैग। अब क्लोजिंग टैग बनाओ, ओपनिंग ब्रैकेट /H1 और ये आपका टैग। अगर आपने कोडी AI, जो AI से हम कोडिंग सीखना चाहते हैं, अगर वो नहीं डाली है तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो लोग पेन पेपर के ऊपर लिख रहे हैं वो लोग बस साइड में एक नोट्स बना लें कि मुझे कोडी AI एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अब आप हेडिंग लिखे, हेडिंग 1, है ना। इसको सेव करेंगे Ctrl+S दबा के, और अब मैं आउटपुट देखूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे देखिए हेडिंग 1 लिख के आ गया ना, हेडिंग 1 लिख के। अब मैं यहाँ पे हेडिंग 1 के बाद एक बनाऊंगा पैराग्राफ, और मैंने ये आपको लिखा भी दिया है पैराग्राफ में P टैग यहाँ पे आपको बनाना है। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल है, जैसे हेडिंग 1 बनाया वैसे ही पैराग्राफ बना देंगे। अब पैराग्राफ टैग में हम लिखेंगे पैराग्राफ 1। ये देखिए पैराग्राफ तो आया नहीं, एक बार रिफ्रेश करेंगे पेज को, ये देखिए पैराग्राफ आ गया। थर्ड हमने क्या सीखा, एक इमेज कैसे बनाते हैं। अब इमेज बनानी है तो मेरा ये टैग है, ये टैग हम बनाएंगे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ओपनिंग ब्रैकेट IMG लिखेंगे, पूरा इमेज नहीं लिखेंगे, IMG लिखेंगे SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, इमेज कहाँ से आ रही है उसका सोर्स, ठीक है। SRC इक्वल टू डबल कोट, ये क्या है, डबल कोट है, इनको क्या बोलते हैं, डबल कोट। इन डबल कोट के बाद लिखना है ALT इक्वल टू डबल कोट, और उसके बाद /क्लोजिंग टैग। अभी आप इसको सेव करोगे, आप देखोगे अरे सर कोई इमेज अभी आया नहीं, क्योंकि हमने कोई इमेज डाला ही नहीं है। क्या हमने कोई इमेज डाला नहीं? तो अब हम क्या करेंगे, हम एक इमेज डाउनलोड करेंगे हमारे सिस्टम पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एक इमेज। तो हम सबसे पहले एक इमेज सर्च करेंगे। इमेज में लिखूँगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अब ये जो इमेज है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, इस इमेज को हम ओपन करेंगे। यहाँ से हम कॉपी या डाउनलोड कर सकते हैं, तो हम सेव इमेज एज करके डाउनलोड करेंगे, है ना। अब ये ऑप्शन आ गया, इसको हम डेस्कटॉप में डाउनलोड कर लेंगे। अब अगर मैं आपको डेस्कटॉप दिखाता हूँ, ये आपकी इमेज आ गई, है ना। इस इमेज को हम उसी फोल्डर में डालेंगे जो हमने बनाया था। ये हमारा क्या नाम, हमारे फोल्डर का नाम क्या था, क्या नाम था फोल्डर का, माय फोल्डर। ये रहा माय फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर हम ये इमेज डाल देंगे, और अब हम हमारे सॉफ्टवेयर में देखेंगे ये इमेज यहाँ पे आ गई है ना, ये आ गई इमेज। इस इमेज की लोकेशन यहाँ पे कैसे डालूँ, यहाँ SRC में इसकी लोकेशन कैसे डालूँ, ये क्वेश्चन है। इमेज की लोकेशन यहाँ पे कैसे आएगी? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉट, और फिर लिखना है स्लैश, और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली ये लोकेशन आ गई। तो डॉट स्लैश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो फाइल के साइड में जो इमेज है, और इस फाइल के साइड में जो भी फाइलें हैं, इंडेक्स फाइल के साथ जितनी भी फाइलें हैं, वो सारी फाइलें मुझे दिखाइए। तो अगर मैं डॉट स्लैश लिखूँ तो देखिए दो फाइलें हैं, index.html और APJ अब्दुल कलाम, यही दो फाइलें हैं हमारे पास। तो मैं इसमें ये इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। और अल्टरनेट का मतलब क्या है, अगर मेरी ये इमेज अवेलेबल ना हो तो कोई भी एक नाम दिखेगा इमेज की जगह पे। तो उधर मैं लिखूँगा डॉक्टर कलाम इमेज, ऐसा मैं लिख सकता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अल्टरनेट नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सेव करेंगे और अब हम हमारा आउटपुट चेक करेंगे। अब इसको थोड़ा रिफ्रेश करते हैं पेज को, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज आ गया।
आ गया इमेज, है ना। सो ये बहुत ही ईजिली हमने यहाँ पे इमेज लेके आ गए हैं, ठीक है। और अब आप इसको खुद से बना सकते हैं। लेकिन अब आपने क्या सीखा, HTML में H1 टैग सीखा, पैराग्राफ सीखा, एक इमेज टैग बनाना सीखा, और ये एक डिवीजन बनाना सीखा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमें कुछ और चीज़ें भी सीखनी है ना। अब मैंने आपको बताया था कि HTML जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कल जो लोग आए थे उनको बताया था, मैं आज फिर से बता देता हूँ कि जब भी आप कोडिंग करो तो यहाँ पे वन लाइन में क्लिक करना है, आपको लिखना है HTML। क्या लिखना है, फिर से देखेंगे, HTML लिखना है। HTML लिख के इस 5 के ऊपर क्लिक करना है ना। फिर से करेंगे, फिर से देखेंगे, सबसे देखेंगे, फिर से देखेंगे, आपको HTML लिखना है। क्या लिखना है, HTML, और इस 5 के, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, और इस 5 के ऊपर क्लिक करना है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चर। मैंने कल ये बताया था कि ये फिक्स चीज़ है जो आपको करनी होती है, हर सॉफ्टवेयर में ये चीज़ फिक्स होती है। और स्ट्रक्चर के अंदर आपको जो अभी हमने बनाया, ये डिवीजन, क्या बनाया हमने, ये डिवीजन, इसको हम कॉपी करेंगे। और जो ये बॉडी है, ये बॉडी का मतलब क्या है पता है आपको, ये बॉडी का मतलब ये पूरा वाइट, जो ये वाइट स्पेस है ना पूरा, इसका मतलब है ये बॉडी। इधर हम इसको पेस्ट करेंगे, अब सेव करेंगे, अब हम आउटपुट चेक करेंगे तो ये हम रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा पूरा पेज आ गया। इस पूरे पेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट। क्या लिखा है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट लिखा है। इसको चेंज कैसे करें सर, कोई बता सकता है। लाइन नंबर 6 में अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे भी क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट। इसको कैसे चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको क्लिक करके आप लिख सकते हैं APJ अब्दुल कलाम वेबसाइट, है ना। इसको सेव कंट्रोल S से करें, और अब आप अगर आउटपुट देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख के आ गया है APJ अब्दुल कलाम वेबसाइट। अब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं, ठीक है। दिस इज़ माय फर्स्ट MCQ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, एंड देखते हैं कितने लोग इस MCQ क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। और मैं आप लोगों को परमिशन दूंगा, आप लोग चैट में लिख पाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे, व्हाट इज ए H1 टैग। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है इट इज एन इमेज, सी इट इज ए पैराग्राफ। सो अब आप लोग मुझे चैट में बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, A, B या C। प्लीज़ यू कैन राइट इन द चैट, प्लीज़ राइट A, B और C। व्हाट इज H1 टैग, प्लीज़ गिव मी द आंसर। B, अभय साहू बिल्कुल राइट आंसर है, B राइट आंसर है। ओम प्रकाश, तो बहुत से बच्चों को इसका आंसर ऑलरेडी पता है, देखो, वेरी गुड वेरी गुड, देखो सभी लोगों को पता है। H1 इज अ हेडिंग टैग। अच्छा, ये तो इजी क्वेश्चन था ना। हाँ, इट इज़ अ हेडिंग, वेरी गुड मीना, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड, इट इज़ अ हेडिंग। लेकिन मेरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं कितने लोग दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखते हैं कितने लोग दे पाएंगे। ये तो मैंने इजी क्वेश्चन पूछा है, इसलिए आप सभी लोग बता पाते हो, लेकिन जो मैं इजी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, देखते हैं कितने लोग मुझे बता। टू मैनी, C ऑप्शन 9, D ऑप्शन 6। हाउ मैनी कौन बताएगा, मीना, प्रशांत, ओम प्रकाश, सब लोग कह रहे हैं, देखिए D6, सब लोग कह रहे हैं, देखिए अभय साहू 2, अभय साहू ने कहा 2 टैग्स होते हैं। चलो 6 आया, और क्या क्या है हमारे पास, कोई और ऑप्शन बताना चाहता है तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर देता हूँ। हेडिंग टैग्स 6 टाइप के होते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन का आंसर कौन दे पाता है। थर्ड क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, पैराग्राफ टैग है, ऑप्शन A, ये देखिए क्या ये पैराग्राफ टैग है। ऑप्शन B, ये देखिए
क्या ये पैराग्राफ टैग है? ऑप्शन सी, ये देखिए, क्या ये पैराग्राफ बी सी डी में से कौन सा पैराग्राफ टैग है? देखते हैं कौन सही बता पाता है। अभय साहू ने कहा सी, प्रसाद ने कहा डी, और बताइए। मीना ने कहा डी, वेरी गुड मीना। कृति ने कहा डी, ओके ओके। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डी डी। पैराग्राफ टैग सिर्फ एक ही तरीके का होता है, हेडिंग टैग। पैराग्राफ टैग जो होता है, अगर आपको मैं फिर से बताऊं, जो पैराग्राफ टैग होता है, ठीक है, इसमें आपको 2 टैग लिखने होते हैं। कितने टैग लिखने होते हैं? 2 टैग लिखने होते हैं, एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। ओपनिंग टैग जो आप लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, और इसके अंदर आप पैराग्राफ जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। और क्लोजिंग टैग यहाँ पे इस तरीके से होता है। कुछ लोगों का कुछ क्वेश्चन है, मैं अभी फिर से बता देता हूँ, जो भी आपका क्वेश्चन है मैं 100% लूँगा, लेकिन पहले हम सेशन में सीख तो नहीं। और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको लास्ट में मौका दूंगा और आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लास्ट में, बट अभी नहीं, अभी मुझे पढ़ाने का समय है, पहले हम पढ़ाएंगे, उसके बाद आप सबके डाउट लेंगे, ठीक है? ठीक है। सबसे पहला काम है अब हमारा कि हम आगे बढ़ें, इसमें आगे बढ़ें, इसमें हमको आगे कोडिंग करनी है। सबसे पहले हमको इसमें आगे कोडिंग करनी है। प्लीज़ सभी लोग ध्यान से देखेंगे, मैंने यहाँ पे एक हेडिंग लिखी है, एक पैराग्राफ लिखा है, एक इमेज लिखी है, ये सब आपको आ गया है। ये डिवीज़न जो होता है, इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं। डिवीज़न क्या होता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछना चाहूँगा, डिवीज़न क्या होता है? डिवीज़न वो बॉक्स होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवीज़न वो बॉक्स होता है जिसके अंदर आप आपका पूरा कंटेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कंटेंट लिखते हैं। डिवीज़न के अंदर आप क्या लिखते हैं? एक ऐसा बॉक्स होता है जिसके अंदर आप पूरा कंटेंट लिखते हैं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आता तो मैं अभी दिखा देता हूँ, ये आपका पूरा कंटेंट है। अगर इस कंटेंट को राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँ, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं एक डिवीज़न आता है। अगर मैं आपको स्क्रीन और छोटी करके दिखाऊँ, यहाँ पे ध्यान से देखना सभी लोग, ये देखो ध्यान से, ये मैंने स्क्रीन और छोटी कर दी। अब मैं डिवीज़न में क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये देखिए, ये जो ब्लू कलर में आता है, जो इनविजिबल होता है, दिखता नहीं है, इसको हम डिवीज़न बोलते हैं। इस डिवीज़न के अंदर ही कंटेंट आप लिखते हैं। ये डिवीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि डिवीज़न के अंदर ही हम कंटेंट पूरा हमारा लिखते हैं। अब ये देखिए, स्क्रीन साइज़ को मैंने 33 कर दिया, वापस से मैं इसको 100% कर दूंगा। अब आप यहाँ पे वापस आ जाएंगे, कोडिंग में हम वापस आएंगे। अब हम हमारे AI से भी कहेंगे कि वो हमारी हेल्प करे। कितने लोग चाहते हैं कि यहाँ पे AI से हम हेल्प लें? तो अब आप यहाँ पे आएंगे अगर लेफ़्ट में, तो यहाँ पे हम कोडी AI से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, देखते हैं कोडी AI क्या हमारी हेल्प कर पाता है। देखते हैं, एक बार हम AI से बोलते हैं, प्लीज़, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिए, राइट अ डिवीज़न फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोफाइल इन HTML कोडिंग। हम HTML सीख रहे हैं ना। एंटर दबाता हूँ, देखते हैं कि हमको AI क्या सॉल्यूशन देता है। लेट्स चेक दिस। ये देखें, दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मुझे AI ने बना के दिया है और ये मैंने अभी इतनी देर में आपको सिखाया, ठीक है। तो अब जो AI ने बना के दिया है वो ये कोड है। AI ने क्या कहा, एक डिवीज़न है, ये बॉक्स मैंने लिखा था तो AI ने भी वो बॉक्स लिख दिया और उसने कहा ये हेडिंग 1 है, ये पैराग्राफ है, ये इमेज है। इसके बाद AI ने खुद से मेरे लिए कुछ बनाया है, ये देखिए, उसने एक डिवीज़न बनाया है और डिवीज़न के अंदर एक H2 लिखा है। क्या लिखा है? हेडिंग 2। जो हेडिंग 2 होता है उसका जो साइज होता है वो हेडिंग 1 से छोटा होता है। द साइज ऑफ हेडिंग 2 इज स्मॉलर देन हेडिंग 1। और इसके अंदर एक और चीज़ लिखी है, इसका नाम है क्लास। ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सीखना। इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा, है ना। और मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसका भी मतलब आपको बताऊंगा। तो मैं ये वाला सेक्शन यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है, ये वाला डिवीज़न मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, ठीक है। और मैं इस AI को अब मैं कहता हूँ टाटा बाय बाय, क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है।
AI को अब मैंने क्लोज कर दिया और अब मैं वापस से जहाँ मैं था वहाँ पे आ गया और मैंने डिवीजन के बाद यहाँ पे एंटर दबाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो मुझे AI ने दिया है। सबसे पहले तो मैं इसको सेव करूँगा कंट्रोल S दबा के, और अब मैं पहले आउटपुट देखूंगा तो अब देखूंगा मैं ऐसा कुछ आ गया है ना। और अगर आप देखें यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिख दिया था, ये बॉक्स ना ही हेडिंग में है ना ही डिवीजन में, तो इस तरीके से बॉक्स लिखना गलत है। कोई भी चीज़ आप HTML में लिखोगे तो इन टैग्स के बीच में लिखोगे, इन टैग्स के बीच में लिखोगे। तो ये बॉक्स आप हटा दीजिए, यहाँ पे इसको कंट्रोल S दबा के सेव कर दीजिए और आप देखिए हेडिंग 1 पैराग्राफ 1 हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और ये उनकी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन आ गई है ना। इस तरीके से हमने ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा पुराना प्रोजेक्ट है वो कुछ इस तरीके से है, हमको तो इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है और अभी हमने जो है इस तरीके से बनाया है। तो क्या ये सही बना है? नहीं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से बनवाऊँ इससे पहले हमको कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो लेट्स कम बैक, लेट्स ट्राई टू राइट सम मोर नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ और नोट्स बनाएंगे और हम उसको मीनिंग समझेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस इज़ द 4th पॉइंट। व्हाट इज़ अनऑर्डर्ड? आंसर 4। सो आंसर 4 हम लेंगे, व्हाट इज़ एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो इसका मतलब समझेंगे, ए लिस्ट विच हैज़ नंबर इस एक ऐसी लिस्ट जिसमें कोई नंबर ना हो। जैसे कि आपने यहाँ पे 4 पॉइंट, एक लिखा आपने एप्पल, एक आपने लिखा बनाना, एक तो इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है, तो जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है उसको बनाते कैसे हैं? HTML से। इसको HTML से कैसे बनाएंगे, प्रोग्रामिंग से कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मैं ग्रीन कलर से लिखूँगा, आपको लिखना है ऐसे UL और ऐसे क्लोज कर देना है और इसके अंदर आप कुछ लिखें उससे पहले आपको एक क्लोजिंग टैग बनाना है, इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। ये आपका 2 टैग बन गए, इसको बोलेंगे ओपनिंग टैग और इसको बोलेंगे क्लोजिंग टैग। ठीक है, जब आप ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग बना लेंगे उसके बाद इसके अंदर आप बनाएंगे L लेता हूँ, जिन लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, UL बनाना चाहता हूँ, इसका नाम है एप्पल। तो ये एप्पल की लिस्ट है ना। यहाँ पे इसका क्लोजिंग टैग, यहाँ पे ये फर्स्ट लिस्ट बन गई। दूसरी लिस्ट बनाएंगे लिस्ट, इसमें कोई नंबर नहीं लिखना है आपको, इधर ऑटोमेटिकली आपको क्लोजिंग टैग लिखना है। फिर यहाँ पे तीसरा, इस तरीके से आप कितनी भी लिस्ट बना सकते हैं और उस लिस्ट के अंदर आप लिख सकते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड एवरीथिंग, आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये समझना चाहूँगा, ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये समझना चाहूँगा कि अब इसको रियल में कैसे बनाएं। यहाँ पे तो हम सीख गए, लेकिन हम रियल में कैसे बनाएं। तो अभी हमारे AI ने हमको यही लिस्ट बना के दी थी, आप ध्यान से देखिए, ये हमारे AI ने बना के दिया है। और यहाँ पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप AI आ जाएंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि AI कैसे डाउनलोड किया सर आपने? यहाँ पे एक्सटेंशंस में जाएंगे, इधर सर्च करेंगे कोडी AI और यहाँ पे आपको कोडी AI मिल जाएगा। सोर्स ग्राफ कंपनी का, यहाँ पे देखिए टिक भी लगा है इसमें, सोर्स ग्राफ कंपनी का। इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे एक स्माइली फेस आ जाएगा। इस स्माइली फेस का नाम है AI, इसने हमको ये कोड बना के दिया था, है ना। तो ये जो हमारा AI है इसने हमको ये बना के दिया, नेम ऑटोमेटिकली इसने हमको सब कुछ बना के दे दिया। और यहाँ पे एक चीज़ बनाई है क्लास। इस क्लास का मतलब हम ज़रूर सीखेंगे, लेकिन मैं इसको आपको अलग से अभी सिखाऊंगा। अभी हमारे पास क्या आउटपुट में है मैं आपको दिखा देता हूँ। हेडिंग 1 पैराग्राफ 1 वी हैव अ इमेज और हमारे पास प्रोफाइल इंफॉर्मेशन है हेडिंग 2 में, है ना। हेडिंग 1 जो है वो हेडिंग 2 से बड़ा है, हेडिंग 2 थोड़ा छोटा है। और उसके बाद हमारे पास ये डॉट में जो बना है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। तो अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन आप सबसे पूछता हूँ, देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर सही दे पाते हैं। ओके, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल कैन आंसर दिस क्वेश्चन इन द राइट वे। दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज आंसर क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी लिस्ट, कितनी लिस्ट में बना सकता हूँ एक अनऑर्डर लिस्ट में? इसका पहला ऑप्शन 2,
दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 10 एंड फिफ्थ ऑप्शन एनी। कितनी भी लिस्ट बना सकते हैं। तो जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं वो प्लीज़ मुझे चैट में आंसर दे सकते हैं। चैट इज़ एक्टिव नाउ। अब आपकी चैट खुल चुकी है। लेट्स सी कौन लोग क्या क्या आंसर देखते हैं। अरे वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सोनाक्षी, वेरी गुड मिस्टर तुलाटमा वीके एंड प्रशांत, वेरी गुड, 5 इज़ द राइट आंसर। कृति, वेरी गुड, 5 इज़ द राइट आंसर। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में मीना, वेरी गुड, 5 इज़ द राइट आंसर। प्रशांत, वेरी गुड, 5 इज़ द राइट आंसर। सो आप लोगों ने जितने लोगों ने आंसर दिया है ये आंसर बिल्कुल सही है ना। ये आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। आप एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में कितने भी लिस्ट आइटम बना सकते हैं। ये हमारी जो लिस्ट आइटम है इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितने बना सकते हैं। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट मैं आपको सिखाने जाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पे एक मिस्टेक दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने हेडिंग 1 लिखा है और यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा है। हमारी ओरिजिनल जो वेबसाइट है इसमें से APJ अब्दुल कलाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जो हमारा कोड है इसमें हेडिंग 1 की जगह यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा ये पैराग्राफ है ये भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और जो हमारी ये वेबसाइट में पैराग्राफ 1 लिखा है इधर हम इसको चेंज कर लेंगे। पैराग्राफ 1 की जगह लगाएंगे, हमारा जो हमने कॉपी किया है उसको पेस्ट करेंगे। तो ये क्या है, कंटेंट है। ये क्या है, कंटेंट। अब यहाँ पे आ गया। अब आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारी वेबसाइट में पहले इमेज है, बाद में ये कंटेंट है। तो ये आपको आपके स्ट्रक्चर में भी करना, ये पूरा स्ट्रक्चर ही तो है। यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग तो अभी हमने करी नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर है, खाली है बिल्कुल। तो अगर आप ले जा सकते हैं तो मैं यहाँ से इसको कंट्रोल X से कट करूँगा या कमांड X से होता है एप्पल लैपटॉप में। तो आप कमांड X या कंट्रोल X से यहाँ से कट करके इसको इमेज को ऊपर लेके आएंगे। तो अब मेरी इमेज पहले आ गई और फिर मेरा कंटेंट आ गया। अब मैं आपको डिज़ाइनिंग के सेक्शन में जाना चाहूँगा। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग करनी है अब हमें इस वेबसाइट की। ये हमने एक बेसिक वेबसाइट यहाँ पे बना ली है। तो अब मैं देखता हूँ कि कितने लोग जानते हैं। ये आपका एक और क्वेश्चन आने वाला है आपके पास और ये वाला मैं बहुत टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। ये वाला क्वेश्चन इजी नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, प्लीज़ HTML गेस करना है। तो देखते कितने लोग सही गेस कर पाते हैं। लेट्स सी, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सही निकला। सी लिखा है टिलोटमा ने। आपका नाम क्या है टिलोटमा? आपका स्कूल का नाम क्या है बताइए, स्कूल का नाम क्या है? ऑप्शन सी लिखा है, क्या ऑप्शन सी राइट होगा? लेट्स सी, बाकी बच्चे बताइए व्हाट इज़ द राइट आंसर। डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है वेबसाइट में? क्या CSS स्क्रिप्टिंग? किसी ने लिखा है HTML लिखा है। किसने लिखा है? सोनाक्षी ने लिखा है। प्रियमवदा ने लिखा है, यस प्रियमवदा, अब से मैं आपको प्रियमवदा ही बुलाऊंगा। प्रियमवदा ने लिखा है ऑप्शन सी। सोनाक्षी ने लिखा है ऑप्शन बी। तो मैं आपके कृति ने लिखा है ऑप्शन बी। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप लोग जिन्होंने भी ये आंसर दिया है ये गलत है और इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं है का आंसर है। ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब आपका कोई, याद रखना इसका नाम है CSS। जब आपका कोई घर बनता है, चलो घर बनाते हैं। जब आपका कोई घर बनता है, अगर नहीं मिट्टी से तो नहीं बनता है लेकिन ईंटों से बनता है ना, ईंटों, सीमेंट और आपको अलग अलग चीज़ें लगती हैं, है ना। जब आपका ये घर बनता है तो क्या ये घर बनाने वाले ईंट लगाते हैं? क्या वो लोग पेंट भी करते हैं? नहीं करते। पेंट करने वाला अलग बाहर से आता है। तो इसी तरीके से मैंने सिर्फ इसका ये स्ट्रक्चर बनाया है और स्ट्रक्चर की, लेकिन अगर मुझे इसमें डिज़ाइन करना है, मतलब अगर मुझे इसमें क्या कलर होगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरे कमरे में तो भैया मुझे ब्लू कलर चाहिए, नहीं मेरे कमरे में मुझे यहाँ फ़ोटो चाहिए। तो ये जो डिज़ाइनिंग है इसको बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट और इसका नाम है CSS। क्या नाम है? CSS। जो ये CSS होता है, ये जो CSS होता है, इससे आप अपने घर में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं।
और अगर घर में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं CSS में, तो क्या मैं घर की बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपके घर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट, ये आपने HTML से लिखा है और ये आपका वो HTML कोड है जो आपने लिखा है, और यहाँ पे आप HTML से आपने बेसिक फ्रंट एंड जो है यहाँ पे बना दिया है। तो अब इसमें क्या यूज़ करना है? इसमें CSS यूज़ करना है। तो CSS अगर आपको यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लिखनी स्टाइल वाली कोडिंग, और स्टाइल वाली कोडिंग लिखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको सीखनी है वो है क्लास, है ना? क्या सीखनी है? क्लास। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर मैं तो ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में हूँ, या 10th क्लास में हूँ, या मैं 9th क्लास में हूँ, या मैं 8th क्लास में हूँ, या मैं 7th क्लास में हूँ। तो जो लोग अलग अलग क्लास में हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपकी क्लास की बात नहीं हो रही है यहाँ पे दूसरी क्लास की बात हो रही है। ये स्टाइलिंग वाली क्लास है, इससे हम स्टाइलिंग करते हैं, है ना? अब इस क्लास के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डिवीज़न में, जो ये डिवीज़न है ना, इस डिवीज़न में मैं यहाँ पे एक क्लास दूंगा। क्या दूंगा? क्लास। अभी तो ये खाली है, अब मैं इसमें एक क्लास लिखूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखना मैं कैसे यहाँ पे क्लास लिखता हूँ। क्लास, CLASS, है ना? क्लास के बाद यहाँ पे देखो डबल डॉट आया है, एक इक्वल टू आया है, और यहाँ पे आपको एक क्लास लिखनी है ना? तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि मुझे एक क्लास लिखनी है? अगर मुझे क्या करना है, मुझे डिज़ाइन करना है, कुछ कलर देना है, कुछ स्टाइलिंग करनी है, तो मुझे क्या करना है? क्लास लिखना है। क्या करना है आपको? क्लास लिखना है। तो क्लास का नाम हम यहाँ पे देंगे। सबसे पहला नाम है कंटेनर, ठीक है? यहाँ पे आप लिखेंगे कंटेनर, ठीक है? तो आप क्लास का नाम किस में देंगे? HTML के अंदर, और इसमें आप क्या लिखेंगे? कंटेनर। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं फिर से आप लोगों से पूछना चाहूँगा, यहाँ पे क्वेश्चन आप क्या कह सकते हैं? लोग इसका राइट आंसर दे पाते हैं। लेट्स सी, चैट बॉक्स ओपन कर दिया गया है। लेट्स सी, स्टाइलिंग, कलरिंग, डिज़ाइनिंग, क्या है राइट आंसर? बताएंगे? सी ऑप्शन बोल रहे हैं, सी ऑप्शन बोल रहे हैं, सब लोग सी ऑप्शन बोल रहे हैं। 1 2 3 प्रशांत, ये क्या? वेरी गुड प्रशांत। 1 2 3 ऑल आंसर आर राइट। प्रशांत कह रहे हैं 1 2 3, प्रियंवदा कह रही है सी इज द राइट आंसर। और जिन लोगों ने भी ये बोला है सी इज द राइट आंसर, क्योंकि जो क्लास है